तो फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम लोग अगस्त माह के पहले सप्ताह के 65 से अधिक एमसीक्यूज को करेंगे डिस्कस, और सभी प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हो डीपली तो ये वीडियो बिल्कुल आपको देखना है शुरू से लेकर अंत तक पूरे धैर्य के साथ। और फ्रेंड्स, हाँ, रिवीजन से याद आया कि आपके लिए दिसंबर 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक हर महीने की जो पीडीएफ थी उसके दाम बहुत ही कम कर दिए गए हैं। पहले जो पीडीएफ आपको 60 रुपये तक में मिलती थी, अब ये मात्र 20 रुपये में उपलब्ध है। तो ये देखो, आपके करियर के लिए, खुद के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट है। तो इतना पैसा तो आप दे ही सकते हो अपने एक स्वर्णिम भविष्य के लिए। और वहीं पर आपको बता दें कि अगर आप पूरे 8 महीने का जो करंट अफेयर है, अगर आप इसको परचेस करते हो तो यहाँ पर तो आपको जो मंथली कास्ट है वो 15-20 रुपये पड़ रही है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो कास्ट है ये आपके करियर के लिहाज से बहुत ही कम है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो पीडीएफ है ये आपके बड़े ही काम आएगी। आप कहीं पर भी बैठे रहोगे, आराम से आप पीडीएफ को ओपन करके पढ़ोगे, आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा, आप औरों से बेहतर अंक स्कोर करोगे और एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट समय का, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पैसे का अपने लिए भी करना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और इसमें हम 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक के सभी प्रश्नों को करेंगे डिस्कस। और इसी प्रकार से अब हम लोग पीछे चलेंगे, मतलब ये हो गया अगस्त का पहला सप्ताह। अब हम लोग जो है जुलाई का चौथा सप्ताह, फिर तीसरा सप्ताह, फिर दूसरा सप्ताह, उसके बाद पहले सप्ताह पर। तो जितने भी प्रश्न हैं इसी तरीके से हम बारी बारी से करेंगे डिस्कस, ताकि आपका जो रिवीजन है, जो पीटी की परीक्षा है, उसके बाद अन्य परीक्षाएं हैं, तब तक आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस ये कब मनाया गया? ये मनाया गया था 30 जुलाई को, ठीक है। तो याद रखना कि इसकी घोषणा कब की गई थी। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये जो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है इसकी घोषणा की गई थी कब? 2011 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं फैक्ट को जानेंगे जो फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एक रिवीजन वीडियो है। डिटेल में अगर आप इन प्रश्नों को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो डेली 5 AM पर आपको करंट अफेयर का एक शानदार वीडियो उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें हम सभी प्रश्न यानी कि बैक हिस्ट्री, नेक्स्ट हिस्ट्री, जो कुछ भी है सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी मनाया जाता है 30 जुलाई को ही, ठीक है। और इसकी थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? विक्टिम्स वॉइस लीड द वे, ठीक है। विक्टिम वॉइस लीड द वे, ये इसकी थीम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये जो कार्यक्रम है इसका नाम है विद्या प्रवेश, ठीक है। तो विद्या प्रवेश कार्यक्रम के जरिए प्ले स्कूल का कंसेप्ट जो है ये दूर दराज के सभी बच्चों तक पहुंचेगा। यानी कि अभी तक ये जो कंसेप्ट था ये सिर्फ अमीर बच्चों के लिए था, तो जो ग्रामीण बच्चे होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनको भी अब प्ले स्कूल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी इस पहल के द्वारा, जिसका नाम है विद्या प्रवेश। अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुल मिला के अब भारत में कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं। तो भारत में कुल टाइगर रिजर्व हो गए हैं 52, ठीक है। और जो 52वां टाइगर रिजर्व बना है ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। ये कहाँ पर है? तो ये देखो, बिसधारी रामगढ़ टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना कि अब भारत में जो टाइगर रिजर्व हैं वो 52 हो गए हैं, लेकिन उसमें मात्र 14 टाइगर रिजर्व भी ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरते हैं, ठीक है। हाल ही में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा है, जो कि स्थित है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों रहा? तो ये अपने बेस्ट मैनेजमेंट के लिए चर्चा में रहा है और इसको एक पुरस्कार भी मिला है। तो जो पुरस्कार मिला है उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है नेट वेस्ट ग्रुप हीरोज अर्थ अवार्ड, ठीक है। नेट वेस्ट ग्रुप हीरोज अर्थ अवार्ड, ये पुरस्कार दिया गया है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को, जो कि स्थित है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। हाल ही में प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई थी। कब मनाई गई थी? 31 जुलाई को। तो यह उनकी 141वीं जयंती थी, यानी कि अगर वो जीवित होते तो आज वो 141 साल के होते। और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 में, ठीक है। और लमही नामक एक गाँव है जो कि वाराणसी के निकट है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नौका नामक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया है? तो देखो, ये जो नौका नामक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो ये स्पेस स्टेशन नहीं है। आपको बता दें कि नौका लैब मॉड्यूल है ये, ठीक है। नौका लैब मॉड्यूल। तो नौका का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इसका फुल फॉर्म है रशियन मल्टीपर्पज रिसर्च मॉड्यूल, ठीक है। और इसे 14 साल की देरी से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया है। तो याद रखना कि इसे लॉन्च किसने किया है?
रोसकोसमोस जो कि अंतरिक्ष एजेंसी कहाँ की, रूस की। दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में शुमार भूत जुलकिया मिर्च की अगली खेप किस प्रदेश से लंदन भेजी गई है? तो फ्रेंड्स ये जो भूत जुलकिया नामक मिर्च होती है, देखो एक बात याद रखो कि जो मिर्च होती है ना उसकी जो तीक्ष्णता होती है, यानी कि वो कितना तीखा है, तो इसके लिए एक यूनिट है, ठीक है। यूनिट का नाम क्या है, जिसमें किसी भी मिर्च की जो तीक्ष्णता होती है वो मापी जाती है, तो इसको कहते हैं स्कोवाइल हीट यूनिट, स्कोवाइल हीट यूनिट। तो याद रखना कि जो साधारण मिर्च होती है उसकी जो हीट यूनिट होती है स्कोवाइल, वो कितनी होती है, वो 2500 से लेकर 5000 स्कोवाइल हीट यूनिट होती है। लेकिन भूत जुलकिया की जो यूनिट है वो 10 लाख प्लस है, ठीक है। तो ये बहुत ही तीखी होती है, दुनिया की सबसे ज़्यादा तीखी मिर्च मानी जाती है। हालांकि अगर वर्ल्ड वाइड देखोगे तो ये दुनिया की 5वीं सबसे तीखी मिर्च भी मानी जाती है। तो 29 जुलाई को पीएम मोदी ने किसके लिए सफल असेसमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो ये जो सफल असेसमेंट फ्रेमवर्क है ये सीबीएसई के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। आपको याद होगा 29 जुलाई 2020 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। तो 1 साल पूरे हो गए हैं और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सफल असेसमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तो यहाँ पर देखो जो सफल है इसको लिखेंगे SAFAL, तो इसका फुल फॉर्म ही है, क्या फुल फॉर्म है इसका, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। भारत के शीर्ष 11 पायनियर्स पुरस्कार से केंद्र सरकार ने किसको नवाजा है? तो देखो फ्रेंड्स ये जो 11 पायनियर्स पुरस्कार है इससे जो है जो मंत्रालय हमारा है कौन सा है, तो मंत्रालय का नाम याद रखना है आपको, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, यानी कि MOHUA, इसको क्या कहेंगे आप, MOHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा जो है 11 शहरों को नवाजा गया है। और ये जो 11 शहर हैं ये साइकिलिंग के लिए जो अनुकूल रास्ते हैं ये इन्होंने डेवलप किए हैं। तो 11 शहर कौन कौन से हैं, तो एक बेंगलुरु है, दूसरा भुवनेश्वर, पिपरी चिंचवाड़, राजकोट, सूरत, चंडीगढ़, कोहिमा, नागपुर, न्यू टाउन कोलकाता, वडोदरा और वारंगल हैं। इन शहरों को भारत साइकिल फॉर चेंज लैंग्वेज के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार द्वारा साइकिलिंग पहल के लिए 1 करोड़ रुपए भी प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि KVIC के प्रोजेक्ट बोल्ड के तहत कहाँ पर 1000 बांस के पौधे लगाए गए हैं? तो ये स्थान है राजस्थान, ठीक है। तो याद रखना राजस्थान के तनोट गांव में 1000 बांस लगाए गए हैं और इनकी देखभाल कौन करेगा? KVIC की ओर से करेगा इनकी देखभाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्केट बोर्डिंग के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीत लिया है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है किसने? यूटो होरिगाम ने। यूटो होरिगाम के बारे में बात करें तो ये जापान के खिलाड़ी हैं जिनकी उम्र अभी मात्र 22 वर्ष है। और ब्राज़ील के जो केल्विन हेपलर हैं, केल्विन हेपलर, इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। और अमेरिका के जैगर रिस ने, उनका नाम क्या है, जैगर रिस, उन्होंने कांस्य पदक को जीता था। तो बस इतना याद रखना कि यूटो होरिगाम ने स्केट बोर्डिंग के लिए गोल्ड मेडल को जीत लिया था। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जापान के खिलाड़ी हैं जिनकी उम्र है 22 वर्ष। विश्व रेंजर दिवस मनाया गया था 31 जुलाई को, ये भी याद रखना, विश्व रेंजर दिवस। और ये जो दिवस होता है ये ड्यूटी के दौरान जो रेंजर शहीद हो जाते हैं उनकी यादें मनाया गया था। कब मनाया गया? 31 जुलाई को। चिलाटी हल्दीबाड़ी भारत और किस देश के बीच का मार्ग है? तो चिलाटी हल्दीबाड़ी भारत और बांग्लादेश के बीच का मार्ग है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में 31 जुलाई को भारत और बांग्लादेश के बीच पुनर्जीवित चिलाटी हल्दीबाड़ी मार्ग पर पहली मालगाड़ी भारत के अलीपुर द्वार खंड से बांग्लादेश ले चलाई गई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कृषिकरण नामक हाईटेक खेती विधि की शुरुआत की गई है कहाँ पर? केरल में। अब ये जो कृषिकरण नामक हाईटेक खेती है ये हाईटेक क्यों है? क्योंकि इसमें जो है मिनी पॉली हाउस का प्रयोग किया जाएगा। मिनी पॉली हाउस जो होते हैं उसमें आप बेमौसमी सब्जियों को भी उगा सकते हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच कारपेट का 36वां संस्करण 30 और 31 जुलाई को कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो याद रखना कि भारत और इंडोनेशिया के बीच कारपेट नामक ये जो नौसेना अभ्यास था इसे हिंद महासागर में आयोजित किया गया। अच्छा, और ये भी याद रखना कि भी हाल ही में भारत और थाईलैंड की नौसेना ने भी कारपेट नामक एक अभ्यास किया था। लेकिन ये भी याद रखना कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में ये जो कारपेट नामक युद्धाभ्यास था ये इसका जो है कौन सा एक्सरसाइज था? ये 31वां संस्करण रखा था, ठीक है। तो थाईलैंड और इंडिया का 31वां संस्करण था और भारत और इंडोनेशिया का ये 36वां संस्करण था। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किससे किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आशा भोसले को। याद रखना
आशा भोसले को 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया था और 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। एक आम होता है फाजिल, तो फाजिल आम को बहरीन भेजा गया है। और एक बात और याद रखो कि फाजिल से ये जो आम होता है ये कहाँ पर पैदा होता है, मालदा पश्चिम बंगाल में पैदा होता है। तो लंदन की बात हो रही है यहाँ पर, तो देखो शाही लीची और जर्दालू आम ये दोनों बिहार के प्रोडक्ट हैं जिन्हें लंदन भेजा गया है। और नागालैंड की मिर्च जो है भूत जुलकिया, इसे भी लंदन भेजा गया है। फिलहाल जो फाजिल आम है इसे लंदन नहीं भेजा गया है, इसे कहाँ पर भेजा गया है, बहरीन एक्सपोर्ट किया गया है। किस भारतीय ने बजट एयरलाइन आकाशा एयर को शुरू करने की घोषणा की है, तो ये उद्योगपति हैं राकेश झुनझुनवाला। टोक्यो ओलंपिक की बैडमिंटन स्पर्धा में महिला एकल का कांस्य पदक पीवी सिंधु ने किस देश के खिलाड़ी को हराकर अपने नाम किया है। तो फ्रेंड्स ये थी चीन की हे बिंगजियाओ, याद रखना। देखो जो परीक्षाएं होंगी उसमें प्रश्न थोड़े से घुमा के पूछे जाते हैं, तो इसी प्रकार से आपको प्रश्नों को तैयार भी करना है। ये तो सभी लोग जान रहे हैं कि पीवी सिंधु ने अभी टोक्यो ओलंपिक के दौरान उन्होंने क्या जीता था, उन्होंने यहाँ पर जीत लिया था कांस्य यानी कि ब्रोंज मेडल उन्होंने जीता था। अच्छा, कुल मिला के भारत ने कितने मेडल जीते हैं, तो 7 मेडल जीते हैं। पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है, यूएसए है। पदक तालिका में इंडिया की पोजीशन क्या है, तो ये 48 है और इसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर हैं और बाकी के जो 4 हैं वो ब्रोंज हैं। हाल ही में किसे नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये प्रश्न भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो सीजीए बनाए गए हैं, देखो यहाँ पर सीजीए का मतलब क्या होता है, सीजीए का मतलब होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो ये बनाए गए हैं दीपक दास, जो कि क्रम में देखा जाए तो ये 25वें अधिकारी होंगे। अच्छा, अगर बात करें हम सीएजी के बारे में, सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। और वर्तमान में जो सीएजी के हैं ये कौन है, तो ये हैं श्री जीएस मुर्मू। टोक्यो ओलंपिक में किस देश की एलन थॉम्सन हेरा ने महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा में 10.61 सेकेंड में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। तो ये कहाँ के रहने वाली हैं, ये निवासी हैं जमैका की। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं एसएन घोरमड़े, ये भी आपको याद रखना है। और देखो यहाँ पर राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार से नवाजा गया है साइरस पूनावाला को। साइरस पूनावाला से आपको याद आ रहा होगा कि ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो अध्यक्ष हैं साइरस पूनावाला। सीईओ कौन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, तो ये है आधार पूनावाला। और आपको याद होगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कौन सी वैक्सीन बनाई है, कोविशील्ड, ठीक है। कोवैक्सीन तो बनाया किसने, भारत बायोटेक ने। और 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की जो बैठक होने वाली है उसकी मेज़बानी की गई है इटली के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कि G20 संस्कृति मंत्रियों की जो बैठक हो रही है उसकी मेज़बानी किसके द्वारा की गई है, इटली के द्वारा की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन स्थल होगा गांधीनगर, गुजरात। अगर एग्जाम में आया कि डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो 2020 का जो आयोजन हुआ था ये हुआ था लखनऊ में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और एक किताब आई है इन एन आइडियल वर्ल्ड, तो इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक जो किताब है इसके लेखक हैं कुणाल बासु। और अमेरिका का पहला मुसलमान धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत बनाया गया है एक भारतीय अमेरिकी हैं जिनका नाम है राशिद हुसैन, ये भी आपको याद रखना होगा। हाल ही में किसके द्वारा राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड अमेंडमेंट बिल को पारित किया गया, तो ये इसे पारित किया गया कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अब यहाँ पर 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आपको बता देता हूँ। नारियल विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, एग्जाम में ये भी आता है, तो याद रखना कि 12 जनवरी को स्थापना हुई थी। 12 जनवरी कब, 1981 में, ठीक है, 1981 में, 1981 में 12 जनवरी को युवा दिवस भी होता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर लेना। और अगर एग्जाम में आया कि नारियल विकास बोर्ड का जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये कोच्चि में है। कोच्चि कहाँ पर है, तो कोच्चि जो है ये केरल में है। हाल ही में लॉन्च किए गए दुनिया के पहले कमर्शियल सैटेलाइट वाणिज्यिक उपग्रह का नाम है यूटेलसेट क्वांटम, और इसने लॉन्च किया है, तो इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है स्टेबैन ओकान, और ये जो है अल्पाइन ओकाल के रेसर हैं जो कि फ्रांस के निवासी हैं। तो एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं कि जो रेसर हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो किस देश के निवासी हैं। तो अब आपको ये भी याद रखना होगा, जिन लोगों ने देखा होगा कि जो 40 प्रश्न पूछे गए थे जीएस के किस में,
जो अभी हाल ही में यूपीपीएससी की परीक्षा हुई थी राज्य कृषि सेवा के अंतर्गत, उसमें प्रश्न यही पूछा गया था कि दो वहाँ पर खिलाड़ी थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल खेला था, तो उनके देश कौन कौन से थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई रूपी को लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया था, 1 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 2 साल पूरे हो गए हैं मुस्लिम महिला अधिकार के लिए जो कानून बनाया गया था, यानी कि 3 तलाक का जो कानून बनाया गया था, 3 तलाक प्रतिषेध कानून, तो 2 साल पूरे हो गए। उसी के उपलक्ष्य में अब प्रतिवर्ष 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 टीका लॉन्च किया है? तो ये देश है संयुक्त अरब अमीरात, और वैक्सीन का नाम क्या है? सिनोफार्मा। विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया था अगस्त के पहले सप्ताह में, यानी कि 1 से लेकर 7 अगस्त तक, ठीक है। इसकी थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो क्या है? प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगस्त महीने के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? तो ये देश है हमारा प्यारा भारत। तो याद रखना कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कुल मिला के देखा जाए तो 5 अस्थायी सदस्य हैं, और कुल सदस्य मिला के होते हैं कितने? 15 होते हैं। तो इसमें जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनमें पहला नाम आता है किसका? चलो चीन को ही रखते हैं पहला, क्योंकि चीन को हमें याद रखना है। चीन के बाद आता है फ्रांस, फिर रूस, फिर आता है ग्रेट ब्रिटेन, और फिर यूएसए। तो ये 5 देश हैं जो कि अस्थायी हैं। हाल ही में सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया गया है स्टेट बैंक के द्वारा, जो कि उनका एक ऐप है ना योनो, तो योनो के लिए लॉन्च किया गया है सिम बाइंडिंग फीचर ऐप। यानी कि जिस मोबाइल में आप योनो ऐप को इंस्टॉल करोगे तो वही सिम जो होगा उसमें लगा हुआ होना चाहिए जो कि बैंक में रजिस्टर है, तभी आपका जो योनो है वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो याद रखना इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए समझौता किया है आईआईटी बॉम्बे के साथ। 7 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाली चौथी भारतीय कंपनी बन गई है इन्फोसिस। तो पहली कंपनी यहाँ पर थी रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी वाली, दूसरी कंपनी का नाम आपको पता है टीसीएस है, तीसरी कंपनी का नाम कौन सा है? तो ये है बैंक, कौन सी बैंक? एचडीएफसी बैंक, और चौथी कौन सी बन गई है? इन्फोसिस। हाल ही में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया था छिंदवाड़ा में। तो छिंदवाड़ा कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि सामाजिक अधिकारिता मंत्री कौन बन गए हैं? तो याद रखना केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अभी हाल ही में बने हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है। द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज एक किताब आई है, तो इस किताब को किसने लिखा है? तो ये किताब लिखी गई है लुसियानो वर्निक के द्वारा, ठीक है। अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया अभी हाल ही में 29 जून को। तो याद रखना कि 29 जून तक हमने, मतलब ये है कि पूरे 1 साल का जो कोटा था उसको हमने पूरा कर लिया है। देखो मानव प्रजाति वर्तमान में पृथ्वी के जो इकोलॉजिकल सिस्टम के द्वारा 1 साल के लिए जो उत्पादन किया जाता है, तो उसका जो है मानव प्रजाति जो है कितना इस्तेमाल कर रही है? उसका 74% अधिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि 29 जून तक ही धरती के सारे संसाधन जो कि 1 साल के लिए थे वो समाप्त हो गए हैं। अब हम धरती का क्या करेंगे? प्रकृति का हम दोहन करेंगे, प्रकृति से हम उधार लेंगे, क्योंकि डेफिनेटली जो है प्रकृति हमसे कभी न कभी वसूलेगी ज़रूर, और विभिन्न प्रकार की आपदाएं जो आती हैं वो इसी का परिणाम होती हैं। विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड, विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड, इसे कॉमिक की दुनिया का ऑस्कर भी कहा जाता है। तो ये जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आनंद राधाकृष्णन को। नेशनल मिनरल इन्वेंट्री के आंकड़ों के अनुसार सोने के जो अयस्क होते हैं, ओर जिसको आप कहते हो ओर, तो सोने के जो गोल्डन ओर हैं उसका सबसे बड़ा जो भंडार है वो मिलेगा आपको बिहार में। तो देखो बिहार में कुल मिला के 44% ओर मिल जाएगा आपको। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? दूसरे स्थान पर आएगा आपका राजस्थान। राजस्थान में कुल मिला के देखा जाए तो 25% है। इसके बाद तीसरे स्थान पर आता है कर्नाटक। कर्नाटक में कुल कितना है? 21% है। फिर चौथे स्थान पर आता है वेस्ट बंगाल, मात्र 3%। उसके बाद बाकी के राज्य आते हैं। 28 और 29 जुलाई 2021 को आयोजित ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी कार्य समूह की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की गई है भारत के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने साल के बाद ओलंपिक में पदक जीता है? तो आपको पता है कि जो 4 कांस्य आए हैं उसमें 1 कांस्य तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लाया है। 41 साल के बाद ऐसा अवसर आया है जब
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीता है? इसके पहले 1980 में जो ओलंपिक हुआ था, कहाँ पर हुआ था? मॉस्को में। मॉस्को तब तत्कालीन सोवियत संघ था, वहाँ पर जो आयोजन हुआ था ओलंपिक खेलों का, उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने क्या जीता है? इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। भारतीय पैरालंपिक दल के थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू को किसने लिखा और गाया है? तो ये लखनऊ के एक क्रिकेटर हैं जो कि मतलब विकलांग भी हैं, इनका नाम है संजीव सिंह। तो संजीव सिंह ने लिखा है कर दे कमाल तू, और इसको गाया भी है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2021 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो फ्रेंड्स पहले स्थान पर है लंदन। तो दूसरे स्थान पर कौन सा शहर है? और तीसरे स्थान पर कौन सा शहर है? इंडिया के 2 शहर हैं, एक तो है मुंबई और एक है बेंगलुरु। तो इनके स्थान कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स याद रखना कि पहले स्थान पर आता है लंदन, उसके बाद आता है दूसरे स्थान पर, तो ये है म्यूनिख, जर्मनी का शहर। उसके बाद आता है एक शहर और सियोल, साउथ अफ्रीका का शहर। अगर मुंबई के बारे में बात करें तो पोजीशन है 106, यानी कि टॉप 100 के बाहर। बेंगलोर तो और भी बाहर है, 110वें स्थान पर है। 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कुल 7 कंपनियां हैं। तो ये जो 7 कंपनियां हैं, इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, इसमें जो पहला नाम है वो रिलायंस का है, ठीक है। तो 7 नाम मैं आपको बताता हूँ। एक नाम हो गया रिलायंस का, दूसरा कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर आता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC। फिर आता है ONGC, ठीक है। ONGC के बाद राजेश एक्सपोर्ट नामक एक कंपनी है, ठीक है, राजेश एक्सपोर्ट। और फिर टाटा मोटर्स और BPCL, ठीक है, टाटा मोटर्स और BPCL, ये 7 कंपनियां हैं जो कि 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में आती हैं, लेकिन टॉप 100 के ये बाहर हैं। महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त पद पर नियुक्त किया गया है किसे? VM कनाडे को, जो कि ML तारियानी की जगह लेंगे। और एक किताब है लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक जो किताब है, इस किताब को लिखा गया है संजय गुब्बी के द्वारा। हाल ही में हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया गया 3 अगस्त को। अच्छा, ये जो हृदय प्रत्यारोपण दिवस होता है, ये 3 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? तो याद रखना कि 3 अगस्त 1994 को एम्स में डॉक्टर P वेणुगोपाल की अगुवाई में भारत में पहली बार सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। अच्छा, भारत में तो किया गया 1994 में, तो दुनिया में जो पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण था वो कहाँ पर किया गया था? तो इसे किया गया था कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में। और कब किया गया था? तो इसे किया गया था 3 दिसंबर 1967 में ही किया गया था। और किसने किया था? तो ये डॉक्टर का नाम था डॉक्टर सर्जन क्रिस्टियानो बर्नार्ड, ठीक है। कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइंग टेस्ट 2 यानी कि OFT-2 मिशन को लॉन्च करेगा? तो ये है अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा। विश्व का सबसे बड़ा तारा निगम समूह यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टार सफायर क्लस्टर, ये किस देश से मिला है? तो ये मिला है श्रीलंका में, ठीक है। ये व्यापारी के घर में खुदाई के दौरान ये मिला है। तो आपको बता दें कि इसका जो वेट है वो कमाल का है, 510 किलोग्राम का नीलम है। ये नीलम एक रत्न होता है, और इसकी कीमत अगर देखा जाए तो ये लगभग 7.5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है, ठीक है, 7.5 अरब रुपए। हाल ही में किसने भारतीय जीवन बीमा निगम के MD के पद की जिम्मेदारी संभाली है? इनका नाम है मिनी आईपे। क्या नाम है इनका? मिनी आईपे। और हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदरी का 81 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। इनका संबंध था कथकली से, ठीक है। याद रखना कथकली कहाँ का रहते हैं? तो कथकली का संबंध है, देखो, मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों जो फोक डांस हैं, इनका संबंध केरल से है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता था। जो पहला सिल्वर था उसे किसने जीता था? मीराबाई चानू ने जीता था। और किसमें जीता था? वेट लिफ्टिंग में जीता था। और जो दूसरा सिल्वर आया था उसे जीता था रवि कुमार दहिया ने। दोनों ही आपको याद रखना है। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज पुलवामा नामक जो किताब आई है, ये लिखी गई है मनन भट्ट के द्वारा। और किस प्रदेश ने हाल ही में भूकंप की पूर्व सूचना जारी करने वाला ऐप लॉन्च किया है? तो ये है उत्तराखंड, ठीक है। और प्रसिद्ध लेखिका और कवयित्री पद्मा सचदेव का हाल ही में निधन हो गया है। वो हिंदी और डोगरी भाषा में लिखती थी। तो डोगरी भाषा ये कहाँ पर बोली जाती है? तो ये भाषा जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। भारत और विश्व बैंक ने दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम और भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूद बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार के लिए कितने मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर होगा $250 मिलियन, ठीक है। हाल ही में किस मोबाइल कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन
और डायरेक्टर पद से कुमार मंगलम बिड़ला ने इस्तीफा दे दिया है। तो इन्होंने इस्तीफा दिया है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से। और ये भी याद रखना कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के जो नए डायरेक्टर बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, तो इनका नाम है हिमांशु कपानिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जूलॉजिकल सर्वे की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं धृति बनर्जी, जो कि एक वैज्ञानिक हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको कोलकाता में। CR राव स्वर्ण पदक पुरस्कार से नवाजा गया है किसको, जगदीश भगवती और C रंगराजन को। अगर बात करें हम जगदीश भगवती जी के बारे में, तो जगदीश भगवती जो कि कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हैं। C रंगराजन का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और ये जो पुरस्कार है CR राव स्वर्ण पदक पुरस्कार, इसे प्रदान कौन करता है, तो इसे प्रदान करता है इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन होगा कि भारतीय मूल के किस उद्यमी को कनाडा के प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है अजय दिलवारी। तो फ्रेंड्स, जो अजय दिलवारी हैं ये कनाडा के प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार के विजेता हैं। और दिलवारी जो हैं ये कनाडा के सबसे बड़े वाहन समूह दिलवारी ग्रुप के मालिक हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो तब आप इसे लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दिया करो। और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन जो होगा इसको जरूर दबा देना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।